साइफर केस, मुस्लिम लीग नून का अदालती फैसले पर इजहार तशवीश। मरियम औरंगजेब बोली, आइन तोड़ने, इलेक्शन कमीशन को धमकाने और जिना हाउस जलाने वाले को मासूम कहा जा रहा है। इस मासूम ने कागज लहराकर कौमी सलामती को दांव पर लगाया। मलिक अहमद खान ने भी सवालात उठा दिए। कहा, अदालतों का एहतराम है लेकिन फैसले को समझने से कासिर हूं। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कवानीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइन सिर्फ डिक्टेटर ही नहीं तोड़ते। 9 मई को जो हुआ वो साबिक चेयरमैन पीटीआई ने दानिस्ता तौर पर किया। हमला करने वाले सियासी कारकुन नहीं, तरबियत याफ्ता गुंडे थे। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। ये मानने की कोई माकूल बुनियाद नहीं कि मुलजिमों ने काबिल सजा जुर्म का इर्तिकाब किया। मामला मजीद इंक्वायरी का मुतकाजी है। तहरीरी फैसला जारी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को जेल में रखने से कोई मकसद हासिल नहीं होगा। एक वजीर आजम को फांसी तक दे दी गई। आइन तोड़ने वाले आमिर ने एक दिन भी कैद नहीं काटी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट। कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को बड़ी पार्टी कहा जा रहा है। कहीं कौम के विलन और दुश्मनों को हीरो तो नहीं बना रहे? क्या बड़ी पार्टियों पर कानून का इतलाक नहीं होता? आरटीएस बिठाकर अवाम के हक पर डाका डाला गया। अदालत बड़ा लीडर कैसे कह सकती है? शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये बड़े लोग नहीं, मुल्क की तबाही का सबब है। गैरत होती तो इख्तिदार बचाने के लिए लाइफ टाइम एक्सटेंशन ऑफर ना करते। एस्टैब्लिशमेंट ने सहारा बनने से इनकार किया तो साइफर का ड्रामा करके गलत बयानी की गई। आम इंतखाबात, कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। रिटर्निंग अफसरों के दफातर में गहमा गहमी, उम्मीदवारों का रश। इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद कल शाम तक कागजात जमा करा सकेंगे। MQM पाकिस्तान की NA 242 कराची पर सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद। तर्जुमान के मुताबिक NA 242 से मुस्तफा कमाल ही उम्मीदवार होंगे। अडियाला जेल में साइफर केस का ट्रायल। आजम खान, असद मजीद, आफ्ताब अहमद और सेक्रेटरी दाखिला का बयान कलमबंद। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का फैसला। तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू का ऐलान। दरखास्त आज ही दायर किए जाने का इम्कान। ऑडियो सोशल मीडिया पर किसने रिलीज की? फोन कॉल्स की सर्विलेंस और रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DGIB और DGFIA को जाती हैसियत में तलब कर लिया। गैर कानूनी रिकॉर्ड कॉल्स शेयर करने वाले अकाउंट्स की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। अवाम एक्सप्रेस में टाइम बॉम्ब स्कूल बैग में लगाया गया। 2.5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद, 12 वोल्ट बैटरी और मैकेनिकल टाइमर भी मिला। 8 घंटे बाद नाकारा बना दिया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। साइफर केस, मुस्लिम लीग नून का अदालती फैसले पर इजहार तशवीश। मरियम औरंगजेब बोली, आइन तोड़ने, इलेक्शन कमीशन को धमकाने और जिना हाउस जलाने वाले को मासूम कहा जा रहा है। इस मासूम ने कागज लहराकर कौमी सलामती को दांव पर लगाया। मलिक अहमद खान ने भी सवालात उठा दिए। कहा, अदालतों का एहतराम है लेकिन फैसले को समझने से कासिर हूं। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कवानीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइन सिर्फ डिक्टेटर ही नहीं तोड़ते। 9 मई को जो हुआ वो साबिक चेयरमैन पीटीआई ने दानिस्ता तौर पर किया। हमला करने वाले सियासी कारकुन नहीं, तरबियत याफ्ता गुंडे थे। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। ये मानने की कोई माकूल बुनियाद नहीं कि मुलजिमों ने काबिल सजा जुर्म का इर्तिकाब किया। मामला मजीद इंक्वायरी का मुतकाजी है। तहरीरी फैसला जारी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को जेल में रखने से कोई मकसद हासिल नहीं होगा। एक वजीर आजम को फांसी तक दे दी गई। आइन तोड़ने वाले आमिर ने एक दिन भी कैद नहीं काटी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट। कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को बड़ी पार्टी कहा जा रहा है। कहीं कौम के विलन और दुश्मनों को हीरो तो नहीं बना रहे? क्या बड़ी पार्टियों पर कानून का इतलाक नहीं होता? आरटीएस बिठाकर अवाम के हक पर डाका डाला गया। अदालत बड़ा लीडर कैसे कह सकती है? शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा ये बड़े लोग नहीं मुल्क की तबाही का सबब है। गैरत होती तो इख्तिदार बचाने के लिए लाइफ टाइम एक्सटेंशन ऑफर ना करते। एस्टैब्लिशमेंट ने सहारा बनने से इनकार किया तो साइफर का ड्रामा करके गलत बयानी की गई। आम इंतखाबात, कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। रिटर्निंग अफसरों के दफातर में गहमा गहमी, उम्मीदवारों का रश। इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद कल शाम तक कागजात जमा करा सकेंगे। MQM पाकिस्तान की NA 242 कराची पर सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद। तर्जुमान के मुताबिक NA 242 से मुस्तफा कमाल ही उम्मीदवार होंगे। अडयाला जेल में साइफर केस का ट्रायल। आजम खान, असद मजीद, आफ्ताब अहमद और सेक्रेटरी दाखिला का बयान कलमबंद। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन PTI का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का फैसला। तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू का ऐलान। दरखास्त आज ही दायर किए जाने का इम्कान। ऑडियो सोशल मीडिया पर किसने रिलीज की? फोन कॉल्स की सर्विलेंस और रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DGIB और DGFIA को जाती हैसियत में तलब कर लिया। गैर कानूनी रिकॉर्ड कॉल्स शेयर करने वाले अकाउंट्स की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। अवाम एक्सप्रेस में टाइम बॉम्ब स्कूल बैग में लगाया गया। 2.5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद, 12 वोल्ट बैटरी और मैकेनिकल टाइमर भी मिला। 8 घंटे बाद नाकारा बना दिया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। साइफर केस, मुस्लिम लीग नून का अदालती फैसले पर इजहार तशवीश। मरियम औरंगजेब बोली आइन तोड़ने, इलेक्शन कमीशन को धमकाने और जिना हाउस जलाने वाले को मासूम कहा जा रहा है। इस मासूम ने कागज लहराकर कौमी सलामती को दांव पर लगाया। मलिक अहमद खान ने भी सवालात उठा दिए। कहा अदालतों का एहतराम है लेकिन फैसले को समझने से कासिर हूं। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कवानीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइन सिर्फ डिक्टेटर ही नहीं तोड़ते। 9 मई को जो हुआ वो साबिक चेयरमैन PTI ने दानिस्ता तौर पर किया। हमला करने वाले सियासी कारकुन नहीं, तरबियत याफ्ता गुंडे थे। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। ये मानने की कोई माकूल बुनियाद नहीं कि मुल्जिमों ने काबिल सजा जुर्म का इर्तिकाब किया। मामला मजीद इंक्वायरी का मुतकाजी है। तहरीरी फैसला जारी। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद को जेल में रखने से कोई मकसद हासिल नहीं होगा। एक वजीर आजम को फांसी तक दे दी गई। आइन तोड़ने वाले आमिर ने एक दिन भी कैद नहीं काटी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट। अडयाला जेल में साइफर केस का ट्रायल। आजम खान, असद मजीद, आफ्ताब अहमद और सेक्रेटरी दाखिला का बयान कलमबंद। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन PTI का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। और भारत की अपील मुस्तरद। डेविस कप टाई पाकिस्तान में ही होगी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के ट्राइब्यूनल ने फैसला सुना दिया। लिखा पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं कि मैचेस ना हो सके। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई 4 फरवरी को खेली जाएगी।